जय हिंद प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो बिना देर की हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, ज्योतिरात्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदार भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे उम्रदार भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संगीता बहल ने बनाया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभांगी स्वरूप है। पल्लव साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पल्लव साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम पल्लव साम्राज्य की राजधानी है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य का लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड का चंगाई नृत्य एक लोक नृत्य है। अल्टीमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की तल से ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के प्रभारी कार्यान्वयन और सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कुल कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। भारतीय संविधान में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से संविधान से प्रेरित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथकली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम अट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु का है। ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। किस संस्था द्वारा प्रति वर्ष भारत में कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है? किस संस्था द्वारा भारत में प्रति वर्ष कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी के तहत एनसीआरबी के तहत कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है। भारत में आधिकारिक सांख्यिकी जैसे बेरोजगारी दर, जीडीपी और कार्यबल डेटा जारी करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, एनएसओ। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की आधिकारिक मुद्रा रुपया है? जहाँ की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना किसे के तहत उल्लिखित एक प्रावधान है? किसके तहत उल्लिखित एक प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको बनाए रखना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तवा। तवा इसका सही जवाब होगा। जाट, जाटनी और झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य के अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है? जाट, जाटनी और झिझिया किस राज्य के अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। दिल्ली सल्तनत में दीवाने ए आजिर आरिज दीवाने ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से संबंधित है। जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनलेस स्टील। जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त धातु है स्टेनलेस स्टील। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना अनुपात या प्रतिशत शहर में क्षेत्रीय निवास करता था, शहरी क्षेत्र में निवास करता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 31%। 31% या 31.16%। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुरुग्राम को भारत की साइबर सिटी का खिताब दिलाया गया? गुरुग्राम को साइबर सिटी का खिताब किस क्षेत्र में दिलाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और आईटीईएस के अंतर्गत इसको साइबर सिटी का खिताब दिलाया गया। डंडा यात्रा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डंडा यात्रा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। डंडा यात्रा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी मैदान और नदी घाटी क्षेत्र। किसने हार्ट लैंप नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया जिससे यह 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपा भस्ती। दीपा भस्ती। भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? अच्छा, 23 नंबर वाला फिर से सवाल रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है। इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी मैदानी और तटीय क्षेत्र। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 8वां। अनुच्छेद 8वां। टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 में 47.78 सेकेंड का समय लेकर 400 मीटर दौड़ में इतिहास की दूसरी सबसे तेज महिला कौन बनी? इतिहास की सबसे दूसरी तेज दौड़ने वाली महिला कौन बनी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिडनी सिडनी मैकलाघनी लेवरोन। मैकलाघनी लेवरोन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीआई कब लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ था। किस राज्य ने अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अम्बू कंगन योजना शुरू की? अम्बू कंगन नहीं, अम्बू कंजर, अम्बू करंगल। एक मिनट, अम्बू कंगन नहीं, अम्बू करंगल होता है।
कंगन गलत है। तो चलिए इसका सही जवाब देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा यहाँ शब्द में मिसप्रिंट हो गया है, अंबु करंगल लिखा है, अंबु कंगन लिखा है, अंबु करंगल होता है। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 2025 के एमी अवार्ड में एंथोलॉजी सीरीज सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार किसने जीता। तो एंथोलॉजी सीरीज का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैक थॉर्न और स्टीवन ग्राहम ने। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। तो कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु है होती है। तो कक्षा 10 में आप लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु होती है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लोक अदालत का आयोजन किया गया था। लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रंगनाथ जी मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। धमेख स्तूप कहाँ स्थित है। धमेख स्तूप कहाँ स्थित है। तो धमेख स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में संघ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एम जे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। कहीं कहीं पे लिखा रहता है स्लाइडेन, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर तथा कानपुर में स्थित है। बिठूर और कानपुर में स्थित है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना करने वाले थे सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कुतुब मीनार का सबसे पहले निर्माण करवाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। और कब रखी थी। 1193 से 1199 के बीच इसका नींव रखा। इसका दामाद इल्तुतमिश तीसरा मंजिला बनवाया। 3 मंजिला बनवाया। 3 मंजिला बनवाया और 1220 से 1230 के बीच इसका निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने भी फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। ते कुतुब मीनार का अंतिम अंतिम मंजिला बनवाया। अंतिम मंजिला बनवाया था। और कब बनवाया था। 1368 में बनवाया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सभी ने मिलकर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। नींव किसने रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरी मंजिला किसने बनवाया। इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया। अंतिम मंजिला बनवाया और इसने कंप्लीट कर दिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालकता का गुण प्रकट होता है।
एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालकता का गुण प्रकट होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध का मान शून्य होना। प्रतिरोध का मान शून्य होना तो अति चालकता का गुण प्रकट होता है। प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा या मरकरी। पारा या मरकरी। कौन सा स्थायी ऊतक, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरन काइमा पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, जो एक मृत ऊतक होता है। जो एक कैसा ऊतक होता है भैया? मृत ऊतक होता है। मृत ऊतक होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।